साथियों नमस्कार। साथियों हमारे चैनल पे आपका स्वागत है मित्रों। साथियों थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों आपके लिए हम नए नए पारिवारिक वीडियो लेके आते हैं। साथियों एक लड़का लखनऊ को निकलता है घर से साथियों, तो बस के माध्यम से जब वहाँ जाता है, गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर, जब लखनऊ पहुँचता है तो बस से उतरता है तो वहाँ कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं साथियों। यही चना लाई नमकीन बेचने वाली महिलाएं होती हैं साथियों। कोई नमकीन बेच रही थी, कोई चने बेच रही थी, आपने देखा भी होगा स्टेशनों पे। कोई फुलवा चना बेचती है, कोई मोमोज, कोई समोसा, ये सब बेचते हैं। तो कुछ महिलाएं आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि तेरा क्या बिचा, तेरा क्या बिचा। इन्हीं चर्चाओं के बीच में वहाँ स्टैंड पर एक बस पहुँचती है। ये महिलाएं जल्दी से जाती हैं। बस में जो यात्री होते हैं जैसे ही उतरते हैं तो ये महिलाएं कोई चना, कोई लाई, कोई मोमोज, कोई समोसा अपना आवाज़ देता है, भैया ले लो, भैया ले लो। यात्रीगण जिनकी इच्छा होती है अपना खाने का जो भी लेना होता है लेते भी हैं। कोई पानी लिए है। तो वहाँ एक महिला मोमोस बेचती थी साथियों। ये लगभग 2 साल से इन्हीं महिलाओं के साथ काम करती थी। अपना घर पर बनाकर एक टिफ़िन में ले लेती और अपना वो जो महिलाएं चना और मूंगफली बेच रही थी उन्हीं के साथ ही ये रहती थी और आपस में अलग अलग चीज़ें बेचती थी। तो इनका संगठन भी रहता था कि 2-3 लोग हम लोग साथ में स्टेशन में रहेंगे। जान पहचान की महिलाएं थी। तो जब ये पहुंचती हैं तो ये महिला जब एक लड़के को कहती है भैया मोमोस ले लो, अचानक सा लड़का मुड़ता है। तो मुड़कर जब देखता है तो देखता ही रह जाता है साथियों। अब वो कुछ नहीं कह पाता, उसको बस देखे ही जा रहा है साथियों। जब देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मित्रों यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी यह तलाकशुदा पत्नी थी जो मोमोस बेच रही थी। उसको दुख इस बात का है कि आज हमारे पास से यह थी तो कैसी थी, आज इसकी परिस्थिति ये हो गई कि बस स्टैंड पर ये मोमोस बेच रही है साथियों। उसको बहुत गम होता है और थी तो उसकी पत्नी, देखता है तो रोने सा लगता है। आपको बता दें कि इनकी शादी कुछ दिन पूर्व हुई थी साथियों। 5-6 साल पूर्व इनकी शादी होती है बड़े धूमधाम से। लड़के का नाम विजय है, लड़की का नाम सरोज था। बड़े धूमधाम से रीति रिवाज से इनकी शादी होती है। बड़े स्वागत भाव से एक बहू का ससुराल में प्रवेश होता है। रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, बढ़िया चल भी रहे थे, आपसी प्रेम था। विजय की एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अब घर पर माँ और पिता थे और विजय था। छोटा सा परिवार था साथियों। लेकिन कुछ दिन बाद सरोज के घर वालों से, विजय की क्या घर वालों से कुछ कहा सुनी किसी बात को होती है तो आपस में दोनों परिवार में टकराव होता है साथियों। उस टकराव के कारण सरोज के माता पिता तो नहीं है, माँ और भैया भाभी के द्वारा इतना भड़काया जाता है साथियों। भड़काने के बाद कुछ दिन बाद सरोज भी अपने ससुराल के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने लगती है और अपने मायके चली जाती है। रिश्ता धीरे धीरे टूटने के कगार पे पहुंच जाता है और एक दिन तलाक हो जाता है साथियों। तलाक में विजय के द्वारा पैसे भी दिए जाते हैं। पैसे जो सरोज को मिलते हैं उनके लालची भाभी और भाई के द्वारा पैसे को हड़प लिया जाता है साथियों। पैसे हड़पने के बाद सरोज को एक फूटी कौड़ी जब नहीं बचती तो खाने पीने तक के लाले पर जाते हैं। इधर उधर मजदूरी करना पड़ता है, तब किसी तरह खाने का जुगाड़ हो पाता था। लेकिन परिस्थिति
अब देखो कितनी अच्छे इनके समय बीत रहे थे, लेकिन एक छोटी छोटी बातों ने इनके कहाँ ला के खड़ा कर देती है। अब सरोज को कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। उसके गांव की कुछ महिलाएं बस स्टैंड पे जो है चना और लाई मूंगफली बेचने का काम करती थीं। तो कहती है, बहन तुम भी चलो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हमारे साथ कुछ बेच सकती हो। सरोज खाना पीना बनाने में साथियों बहुत ही गुणी थी। खाना बनाना उसको अच्छा भी बहुत लगता था, तो उसको नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ था। तो वो कहती है कि चना लाई तो सभी तुम लोग भी बहन बेचती हो, तो तुम्हारे पेट में लात तो नहीं मारूंगी। मैं कोई नया चीज़ बनाऊंगी, अब बना के बेचूंगी। बच्चे भी उसको बहुत पसंद करते हैं, नई पीढ़ी के लोग भी पसंद करते हैं। तो आपस में इनका संगठन बनता है। और एक चूँकि पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, तो वहाँ एक छोटा सा कमरा ले लेती है और वहीं रहती है। अपना सुबह होती है, सुबह उठती थी, सुबह अपना मोमोज और उस चटनी उटनी बनाकर अपना बस स्टैंड की तरफ 3-4 महिलाएं होती हैं, अपना चली जाती हैं और दिन भर अपना कुछ बेचती। इसके बाद साथियों जो कुछ मिलता लेकर अपने कमरे पे चली आती। रात को आराम से खाती पीती सो जाती। अब इनके तो यही काम था। उस दिन समय और नक्षत्र की घड़ी देखिए। विजय का शहर में काम था, वो किसी काम से जा रहा था। जैसे स्टेशन बस स्टैंड पे उतरता है, वहाँ रेखा उसको मोमोज बेचते हुए मिल जाती है। जब दोनों आपस में, रेखा भी देखती है तो उसको बहुत सी किल्यानी होती है साथी। अब करे तो करे क्या, ये तो पूरी गलती उसी की होती है। रेखा भी रोने लगती है, अपने पति विजय को देखती है। रिश्ते अगर जो दिल के होते हैं साथियों, दिल से जुड़ते हैं तो कितना भी तोड़ो जल्दी टूटते नहीं हैं साथियों। इनका तो कोई ऐसा विवाद भी नहीं था। आपस में देखकर जब रोने लगते हैं तो साथ की महिलाएं जो होती हैं वो पूछती हैं, बहन कौन है ये, क्या हो गया तुम्हारा। 2-3 जो महिलाएं साथ में थीं आ जाती हैं। यात्री बस में काफ़ी थे, वो भी आके खड़े हो जाते हैं कि इनको क्या हो गया। तो जब पूछती हैं तो महिला बताती है कि यही मेरे पति थे, लेकिन मेरी ही गलतियों के कारण मैंने इनका घर छोड़ दिया। आज देखी हूँ तो लगता है जी भर के देख लो साथियों। बहुत ही भावुक सा पल है उस समय, जैसे कोई मेरा बहुत बड़ा अपना मिल गया हो। वह महिला रो रही है और खड़ी है। विजय कहता है, कैसी हो तुम, ठीक हो। कहती है, हाँ ठीक है, किसी तरह गुजारा चल रहा है। अब ये न पूछो कि मैं कैसी हूँ, परिस्थिति तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद उसको विजय ढाढ़स दिलाता है, अपने आप को भी भरोसा देता है। विजय पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो। कहती है, रहने का कौन सा ठिकाना है, जब से अपना घर छोड़ा है तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे भाई और भाभियों ने तो घर छुड़वाया, आज वो भी बेघर कर चुके हैं, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं। एक छोटी सी झोपड़ी, कमरा टूटा फूटा लिया हूँ, वहीं में किसी तरह गुजारा करती हूँ। विजय कहता है, चलो ठीक है, जो सामान लिए हो अपना तुम आज इन बहनों को दे दो, यही लोग बेच देंगी। चलो साथ में कहीं खाना खाते हैं। साथियों एक होटल पे दोनों जाते हैं, खाने का ऑर्डर दिया जाता है, खाना खाने बैठते हैं, खाना खा रहे होते हैं। आपस में दोनों अपने गिले शिकवे की कुछ बातें भी करते हैं। इसके बाद विजय कहता है, तुम रहती कहाँ हो। कहती है, चलो एक छोटी सी कुटिया है मेरी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो चलो साथ चलते हैं, थोड़ा सा वहीं आराम कर लेना। वहीं नज़दीक में ही कमरा था साथियों, वहाँ जाते हैं दोनों। विजय बैठता है, कहता है, शादी उदी नहीं की, तुम अकेली ही रहती हो। रेखा कहती है, नहीं शादी तो नहीं की,
अब किसी तरह की ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही हूँ, शादी का सोचा ही नहीं। विजय से भी पूछती हैं कि आपने शादी कर ली। विजय कहता है नहीं, शादी तो नहीं की, शादी का सोचा ही नहीं जब से तुम चली गई। मेरी माँ तुमको बहुत याद करती हैं। वो सासू माँ के बारे में पूछती है कि मेरे सासू माँ और आपके पिताजी कैसे हैं, और मेरी ननद जो है उनके बाल बच्चे कैसे हैं, वो कैसी हैं, उनके एक लड़का एक लड़की थी। बताता है सब लोग ठीक हैं, लेकिन माताजी आपको बहुत याद करती हैं। कहती है मेरी बहू अगर उसके लिए हर समय दरवाजे खुले रहेंगे, अगर आना चाहे तो बिल्कुल आ सकती है, तुमको बस हर समय याद करती है। उसी समय विजय कहता है अगर तुम चाहो तो माँ से बात भी कर सकती हो। विजय अपने माँ के पास फ़ोन लगाता है साथियों। माँ पूछती है बेटा पहुँच गए? बताता है माँ पहुँच तो गई, लेकिन बहुत तुम्हारी एक कीमती चीज़ से मैं मिला हूँ, उन्हीं के साथ हूँ। माँ थोड़ा सा रुक सी जाती है, सोचने लगती है कि ये कौन सी मेरी कीमती चीज़ के पास है। बेटा कहता है माँ तुमको शायद याद नहीं आ रहा होगा, तुम जिसे रोज़ याद करती हो मैं उसके पास हूँ। अरे माँ कहती है बेटा मेरी बहू मिल गई क्या? माँ एकदम खुशी से ठहाके मार के हंसने लगती है। साथियों कैसा लगाव था अपनी बहू से उस औरत का, उसको आप सोचिए। कहती है बेटा कहाँ हो तुम? बेटा कहता है माँ मैं उसी के साथ हूँ। कहती है थोड़ा सा मेरी भी बात करवा दो। माँ सरोज अपनी सासू माँ से बातें करती हैं। माँ कहती है बेटा कैसी हो तुम? सरोज रोने से लगती है माँ जी आपने मुझे बेटी की तरह समझा, बेटी की तरह सम्मान दिया, और मैंने आप लोगों को ही धोखा दे दिया। आज मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई है माँ, क्या आप लोग मुझे अपनाएंगी? माँ कहती है बिटिया अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तुम तो हर समय मेरी बेटी की तरह थी। साथियों बहुत ही भावुक से पल होते हैं। माँ कहती है बेटा से कि बेटा अब तुम घर आना तो बहू को साथ लेके आना, तुम अकेले नहीं आओगे, ये मुझे वचन दो। बेटा कहता है माँ मैं तुमको वचन देता हूँ, आऊँगा तो बहू को साथ लेके आऊँगा। साथियों रेखा अब जिस कमरे में रहती थी वहाँ मकान मालिक का जो किराया होता है वो सब विजय उनको देता है। कहता है हम आपकी कमरे छोड़ रहे हैं, रेखा को लेकर यह मेरी धर्मपत्नी है, मैं इनको लेकर अपने गांव जा रहा हूँ। साथियों यह एक पारिवारिक कहानी है। यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। एक पारिवारिक कहानी मित्रों, थोड़ी थोड़ी सी बातों से लोग रिश्ते टूटते हैं, लोग अलग हो जाते हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही साथियों, यह आप लोग ज़रूर बताइए। साथियों एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ते रहे, आपके लिए नई नई कहानी लाते रहे। साथियों नमस्कार।